लोकसभा चुनाव 2024 पीएम मोदी वर्सेस सीएम नीतीश होने की पूरी संभावना दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का असर अब दिखने लगा है। भले ही चुनाव में अभी 1 साल हो, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, माकपा सचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता को नई दिशा देने की भरसक कोशिश की है। अब उन्होंने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर आगामी आम चुनाव को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि लखनऊ में पीसी के दौरान सीएम नीतीश ने बीजेपी मुक्त भारत की बात की। आइए जानते हैं वो 5 वजह जिसके 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश होने की पुरजोर संभावना है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश इन चारों राज्यों को मिलाकर 176 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने 176 में से 1 से 9 सीटों पर कब्जा किया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन राज्यों में बीजेपी की सीटों को कम किया जाए। अगर बिहार की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ लोजपा से मिलकर 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट पर कटिहार में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं बिहार की सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। महागठबंधन के साथ 7 दल हैं, तो नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव वाली इतिहास दोहराना चाहते हैं। झारखंड में 2019 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। उस समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। केवल 2 सीट उस समय महागठबंधन के खाते में गई थी। अब राजमहल से विजय हंसदा जेएम के साथ सिंहभूम के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में ऐसा कोई चेहरा नहीं जो बीजेपी का सामना कर सके। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मुहिम में सफल होते हैं तो महागठबंधन के चेहरे के तौर पर सीएम नीतीश सबसे आगे पीएम की रेस में होंगे। अगर बंगाल की बात की जाए तो मिशन 2024 में लगे सीएम नीतीश कुमार पहले ही माकपा नेता सीताराम येचुरी से दिल्ली में मिल चुके हैं। उसके बाद 24 अप्रैल को ममता दीदी से मुलाकात कर विपक्षी एकता की बात की, लेकिन ममता माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी को एक मंच पर लाना नीतीश कुमार के लिए बड़ी जीत से कम नहीं होगी। बंगाल में दोनों एक दूसरे के राजनीतिक मंच पर धुर विरोधी हैं। अब नीतीश कुमार इस अभियान में सफल हो जाते हैं, नीतीश मोदी वर्सेस की लड़ाई बिल्कुल साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर सीएम नीतीश अखिलेश यादव के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अन्य विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाने की सफलता पाते हैं तो